हमीरपुर में भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का बड़ा बयान। रामचरितमानस के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य सहित सपा पर साधा निशाना। कहा कि बेचारा नेता टीआरपी के लिए इस तरीके के बयान दे रहा है। सपा का राम विरोधी चेहरा एक बार फिर आया सामने। उमा भारती ने अपनी सरकार की गौ रक्षा योजना पर उठाए सवाल। कहा कि सरकार इस योजना में पूरी तरह विफल हो जाएगी। अब हिंदू समाज को ही गौ रक्षा का बीड़ा उठाना पड़ेगा। अडानी के मामले में साध्वी उमा भारती ने कहा कि अडानी के दिए बयान की अडानी पर हमला पूरे भारत पर हमला है, ये उसका भ्रम है। उसको इलाज करा लेना चाहिए। वो अपने आप को पूरा भारत ना समझे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आई थी भाजपा नेता उमा भारती। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान किए, उस पर आपका क्या? देखिए, उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है। हमारे यहाँ से गए और वहाँ भी हार गए, तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था। लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा, तो उनका असली चरित्र सामने आ गया कि ये वही लोग हैं जिनने कारसेवकों की हत्याएं की थी, उन पर गोलियां चलाई थी। कहा था परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो इनका जो राम विरोधी चरित्र है, राम भक्तों के प्रति द्वेष रखने वाला चरित्र है समाजवादी पार्टी का, वो स्पष्ट हो गया। दीदी, जैसे कि बुंदेलखंड के किसानों की बात की जाए, अन्ना प्रथा आज भी सरकार रोकने में नाकाम है, इस पर आप क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। दिक्कत आ रही थी? नहीं, बैठ जाओ ना यहाँ पे। नहीं। अच्छा, मैं मऊरानीपुर में एक जगह है केदारेश्वर, वहां से एक शुरू कर रही हूँ मैं, शराब छोड़ो दूध पियो, और उसमें मैं गौ अदालत कर रही हूँ। असल में गौ का संरक्षण, संवर्धन, पालन ये सरकार की जिम्मेवारी है ही नहीं, ये समाज की जिम्मेवारी है। सरकार को तो 3 काम करके देने हैं। गौचर देने हैं, जो कि इंक्रोचमेंट हो चुका है, तो नए गौचर बना दो। दूसरा, ग्वालों के लिए पंचायती राज निधि में व्यवस्था कर दो। अब गाय की संख्या के अनुसार गौ गौ क्या बोलते हैं गौ ग्वाला होता था। और तीसरा, आज सबसे ज्यादा डिमांड पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती की हो गई है। गौमूत्र और गाय के गोबर से जो खेती होती है वही स्वस्थ मौजूदा स्वास्थ्य, तो सरकार ने जिस उसमें तरीके से गौशाला खोली और करोड़ों रुपए खर्च किया, फिर भी वो तो फेल हो जाना था, मुझे पता था। क्योंकि गौशाला से गाय नहीं बच सकती। गाय बचेगी जब किसान गाय को रखेगा, सेवा करेगा, देखभाल करेगा। और किसान तब गाय को रखेगा जब उसको लगेगा कि गाय मेरे ऊपर बोझ नहीं है। जब दिन भर गाय को बाहर ले जाने की व्यवस्था होगी, जब गौचर होंगे वहां पे, जब पानी होगा गौचरों में, और जब गाय का गोबर और गौमूत्र से खेती में ऑर्गेनिक खेती शुरू होगी फिर से। जैसे 10 एकड़ जमीन वाला किसान अगर 2 एकड़ में भी ऑर्गेनिक खेती कर लिया, तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। जब गाय की उपयोगिता उसकी समझ में आ जाएगी, तो वापस गाय को रख लेगा। योगी जी तो गौ भक्त हैं। अब क्या कहें? अडानी का पूरा विषय जांच के दायरे में है, इसलिए मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी। क्योंकि कल निर्मला जी का भी बयान आ गया अडानी को लेकर के कि वो एक आकलन चल रहा है, तो आकलन होने दीजिए। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ, मुझे गौतम अडानी की एक बात बहुत खराब लगी थी। अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये भारत पे हमला है। गौतम को ये भ्रम कैसे हो गया कि गौतम अडानी भारत है? गौतम अडानी भारत नहीं है। ये गौतम अडानी को ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत पे कोई हमला नहीं कर सका है। भारत की आर्थिक संप्रभुता, भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता मुगलों के शासनकाल में भी अक्षुण्ण रही है। और इसलिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से ये मानती हूँ कि गौतम का ये कहना कि मुझ पर हमला, भारत पर हमला है, ये उसका भ्रम है, और इस भ्रम का उसको इलाज कर लेना चाहिए। क्योंकि आज मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि जातियां ऊपर वाले ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो अपने संघ प्रमुख को भगवान की जगह लिखते हैं, इसलिए उनके बयान पे मैं टिप्पणी कर नहीं सकती। लेकिन ये सही है कि समाज व्यवस्था अलग है और धर्म व्यवस्था अलग है। धर्म व्यवस्था में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चाहिए सुपाके तो पंडिता समदर्शिना, ये कहा गया है कि सबको समदर्शी भाव से देखना है। और ये जो कार्य विभाजन है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, उसमें जाति प्रथा उद्भूत हुई है। इसलिए उन्होंने, मतलब उनके बारे में तो मैं एक शब्द नहीं बोल सकती हूँ, हम लोग संघ प्रमुख के बारे में टिप्पणी नहीं करते उनके वक्तव्य पे। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि धार्मिक व्यवस्था में हमने सबकी समानता मानी है। मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु बनाया, तो इसलिए संत कबीर को हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने माना। तो इसलिए हम लोग धर्म व्यवस्था को अलग और समाज व्यवस्था को अलग रख के रहे। कंफ्यूजन हो गया इस्लाम के कारण। इस्लाम में धर्म व्यवस्था और समाज व्यवस्था एक है, तो उससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है। धर्म व्यवस्था अलग है और समाज व्यवस्था अलग है। समाज व्यवस्था में जाति भेद, जाति प्रथा है, धर्म व्यवस्था में नहीं। दीदी, आपने लगभग 6-7 साल 8 साल पहले बोला था बुंदेलखंड पृथक राज्य मांग की थी आपने, मांग क्या? नहीं की थी,
उसे मांग करूंगी अपनी सरकार से। मैंने कहा था बनेगा, कब बनेगा? जब ये सुलह हो जाएगी कि मध्य प्रदेश वाले तैयार है कि नहीं। और अगर मध्य प्रदेश वाले तैयार नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश के इतने हिस्से से काम चल जाएगा या और हिस्सा जोड़ना पड़ेगा। और ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें राजनीति